के लाल किला पे हमला क्यों? इस तरीके का हमला दिल्ली के लाल किला पे होता है तो समझ में आता है आप लोगों को? बिल्कुल ही जो दुख भरी कहानी है लेके समझ लीजिए थी। लाल किला पे ऐसा क्यों हो सकता है? लाल किला पे हो रहा है ये देश के लाल किला के आगे। मतलब जो पहलगाम का अटैक हुआ वो और इलाका था। मतलब जैसे कि वहां पे जो पुलिस वगैरह या फौज के जो कर्मचारी वगैरह होते हैं, फौज होती है, वो नहीं पहुंच सकती वहां पे। 1-1.5 घंटा या आधा घंटा या 15 मिनट लगेगा। मतलब लाल किले के पास तो हर 2 सेकंड में पुलिस तैनात होती है वहां पे। ऐसी घटना होती है लाल किला के आगे तो बहुत ज्यादा फेल है भारत सरकार इस चीजों पे। और ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, बॉम्ब ब्लास्ट तो लाल किला के सामने हुआ है, ये लाल किला कमजोरी दिखाता है कि आप भारत के उस राजधानी की बात कर रहे हैं जिस राजधानी में ये ऐसी हरकतें हो सकती है। ये मान लो कि थोड़ी देर के लिए फेल है, मतलब फेल है, सरकार फेल नहीं, बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ है वो फेल है। लेकिन हल्का माल वगैरह से फोड़ा गया। 8-10 बंदे की जान चली गई है, 10 से 11 बंदे की जान और 13 से 24 बंदे की जो मतलब ये हालत वगैरह खराब है। तो इस तरीके की होती है हमारे देश में घटना होती है, वो भी दिल्ली के लाल किला पे। तो आप लोग जवाब दोगे कौन? और मोदी जी के सारे बोले, मोदी जी वहां चले गए भूटान के प्रधानमंत्री का जन्मदिन मना रहे, तो वो जाए कहां? दिल्ली के लाल किला पे आ जाए। दिल्ली के लाल किला पे सुरक्षा एजेंसी लगाई क्यों है? सुरक्षा एजेंसी का काम क्या है? काम तो यही है ना, जो व्यक्ति को सुरक्षा देंगे या व्यक्ति के जान का भरोसा है हर चीजों का। आतंकवादी तुम दिल्ली के लाल किला पे जाके बम फोड़ के आ जाते हैं, तो आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी ऐसी चीजों पे आप लोग संज्ञान लीजिए। और देश के प्रधानमंत्री जी, जब देश आपकी जरूरत है देश को, तो आप जाके भूटान के प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाने के लिए पहुंच जाते हैं। ये चीजें बिल्कुल गलत है। आप लोग आज ये आप लोग उस जो इंसान मरा है उनके घर वालों को मुआवजा की तो बात कर दी। रेखा गुप्ता, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 10-10 लाख रुपए देने का, मुआवजा देने का बात कही है। तो मैं मानता हूं आप 10-10 लाख रुपए देने में जान नहीं बच सकती ना उन लोगों की। जान कैसे बच जाएगी आप ही बताइए, जान कैसे बच सकती है? आप लोग सुरक्षा में फेल है इसलिए। बीजेपी पे मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं देश में जो ऐसे कांड होते हैं ना उन पे आवाज उठा रहा हूं। ऐसे कांड हो रहे हैं देश के लाल किले के सामने, ऐसा बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया जा रहा है आतंकवादियों के द्वारा। और देश के प्रधानमंत्री भूटान जाके अपने दोस्त का क्या नाम है जन्मदिन मनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। यार ये चीजें बिल्कुल गलत है। जब आप देश के प्रधानमंत्री हैं तो आपको मीडिया के सामने आना चाहिए और आतंकवादियों को दहाड़ना चाहिए। गृह मंत्री ने ये काम किया है, वो चावासी वाले काम है, उन्होंने पहुंचे भी। और वहां पे कई बंदों का ये भी 1-2 बंदे ने वीडियो के अंदर मैं देखा हूँ, वीडियो सबूत के तौर पे आपको चाहो तो दे सकता हूँ। उनमें उन्होंने क्या बोला है, जैसे कि हमें एम्बुलेंस तक दिया नहीं जा रहा, बोला खुद के खर्चा पे दे दो। और गृह मंत्री तो 10 मिनटों बाद आके फोटो खिंचाने का काम किया है। आप आए हो, सुरक्षा एजेंसी पे सवाल उठेगी। भाई सुरक्षा एजेंसी कर क्या रही है? देश में ऐसा ऐसा आतंकवादी घटन हो रहा है, 6 महीना पहले पहलगाम हुआ है, उसके लिए पाकिस्तान से हम लड़े, सीज फायर वगैरह हो गया। तो आप लोग इस बातों पे आवाज उठाइए। और सबसे मेन चीज है, देश के प्रधानमंत्री को यहाँ पे होना चाहिए। भारत के अंदर में कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। जब देश में हमारे आफत आती है तो आप बाहर भाग जाते हैं। सबसे मेन चीज तो ये है, देश के प्रधानमंत्री को ये सोचना पड़ेगा और सुरक्षा एजेंसी वगैरह को संभाल के चलाना होगा। और ये माइंड जो है ना, दिल्ली के लाल किला पे ले आके फोड़ने का मकसद होगा इनका। जैसे वो सोच रहे हुए वहां के लोगों के अंदर मन के अंदर कुछ बातें जहरे वगैरह बो दूं कि ये चीजों का